हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर पार्ट 28 के बारे में। तो पार्ट 28 में हम लोग नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब यहाँ पे फुल फ्लैश क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे। और अब आपको वो पुराना वाला जो मैंने टेबल बनाया था वो भी नहीं बनाना है अभी। जब ऐसे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपको ये स्पेशल टेबल बनाना है, ये वाला। ठीक है। तो इस टेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉल इन एरियर, एक होता है मनी रिसीव। तो इसमें कॉल इन एरियर और मनी रिसीव आपको लिखना होता है। तो कैसे काम करता है देखते हैं। तो ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ द राम ऑफ ₹10 ईच। और यहाँ पे जो पैसा नहीं आया है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो खाली नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल लिखा हुआ है। तो एरियर में हम लोग ₹2 के हिसाब से 400 शेयर दिखा देंगे। देखिए 400 शेयर यहाँ लिखा हुआ है और ₹2 नहीं आया है, तो 202 इंटू 4 दिखा देंगे, ₹800 हो गया। तो मतलब अब आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा कितना रुपए आया होगा। तो ₹10 का शेयर है, क्वेश्चन बोल रहा है ₹2 नहीं आया है, तो मतलब ₹8 आया होगा। तो देखिए ₹8 इंटू 400 करके 3200 आ गया। क्लियर है। अब इसको हम लोग यहाँ पे जैसे पहले एंट्री आपको सिखाया गया था, कॉलिन एरियर में जो पैसा नहीं आता है वो लिखते हैं, और शेयर फोरफीट में जो पैसा आता है वो लिखते हैं। फिर दोनों को जोड़ के शेयर कैपिटल में लिख दिए। अब उसके बाद देखिए कंपनी ने सोहन को री इशू किया है, तो किसी को भी री इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ₹10 का किया है तो ₹4000 पूरा कर दिए, और कुछ नहीं दिया था मतलब 400 शेयर पूरा री इशू किया है। तो यहाँ पे पूरा शेयर री इशू हो जाएगा, और जो ₹3200 जो बच रहे हैं वो शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व चला जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो आपको पहले सिखाया गया था वही कॉन्सेप्ट को अब छोटे छोटे क्वेश्चन में देगा। तो अगर आप ये वाला टेबल बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। बिना टेबल के क्वेश्चन मत लगाइएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलतियां हो सकती हैं। ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये कंपनी, इस क्वेश्चन में देखिए बी लिमिटेड है, इसमें 500 शेयर है। ठीक है। और यहाँ पे ₹2 और ₹2 नहीं आया है, तो टोटल ₹4 हो गए। तो एरियर में ₹4 इंटू 500 कर दिए, तो कितना हो गया ₹2000। तो अब ₹10 का शेयर है, ₹4 नहीं आया, तो कितना आया है ₹6 आया है। तो ₹6 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। उसमें माइनस करके अपने आप समझना पड़ेगा आपको कि अगर ₹4 आया है तो ₹10 का शेयर तो कितना नहीं आया होगा, तो मतलब ₹6 नहीं आया होगा, ₹6 आया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो दो हो गया, ₹4 नहीं आया है, फेल टू पे है ना, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ₹4 के से इंटू करा के यहाँ पे लिख दिए, और जो बचा ₹6 से इंटू करा के यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दिए, इसको प्लस ऐड कर दिए, ₹5000 आ गया। फिर यहाँ पे अब बोल रहा है कि ₹8 के हिसाब से री इशू किया है, तो ₹8 के हिसाब से 500 शेयर री इशू किया, 5 8 जा 40, ₹4000 हो गया। और ₹2 कम आया है, तो ₹2 ये वाला जो फोरफीट वाला अमाउंट है वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो ₹2 हमने यहाँ से निकाल लिया। तो ₹2 2 इंटू 5, ये ₹1000 आ गया, ₹5000। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम 1000 इसमें से माइनस करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जितना फोरफीट था उतना ही री इशू हुआ है। अगर जितना फोरफीट है उतना री इशू नहीं होता तो हम फार्मूला यूज़ करते, जो आपको फार्मूला सिखाया गया है। अब आगे के क्वेश्चन में वो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन में देखिए कुछ डिफरेंट है। सी लिमिटेड है, ₹6 के हिसाब से री इशू किया है, और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फाइनल कॉल और फर्स्ट फाइनल कॉल इतना नहीं आया है। ठीक है। तो क्या आया है, केवल एप्लीकेशन का पैसा आया है। तो अब एप्लीकेशन का टोटल इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है, 3 2 5, 5 2 7, ₹7 आया है। तो ₹7 कॉल इन एरियर, सॉरी नहीं आया है, ₹7 कॉल इन एरियर में लिख दिए। कितना आया है, ₹3। तो ₹3 हमने मनी रिसीव में लिखा दिया। अब इसको 600 से इंटू करके यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे सिंपली जो यहाँ था उसको देख के यहाँ पे आपको बस देख के लिखना है, एरियर के सामने एरियर का, फोरफीट के सामने फोरफीट का, दोनों ऐड करके शेयर कैपिटल में। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, ₹9 इंटू करेंगे कितना, 400, क्योंकि 600 शेयर है लेकिन री इशू केवल 400 कर रहा है। तो 9 4 जा 36 हो गया। ठीक है। और ₹400 कम आ रहा है, क्यों, कैसे कम आ रहा है, देखिए ₹9 का है, ₹10 का शेयर, आपको बताए थे ना, जब शेयर का पैसा जब री इशू करते हैं तो हम कंपेयर किससे करते हैं, फेस वैल्यू से। तो ये इसकी फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू से कंपेयर किए, ₹1 कम आ रहा था।
तो 1 रुपये हमने शेयर फोरफीट अकाउंट से निकाल के इसको दे दिया। अब हो गया 4,000 रुपये। अब 400 रुपये इसमें डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कम री इशू हुआ है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 1,800 रुपये यहाँ लिखेंगे, 1,800 प्लस 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 600। देखिए जितना न्यू इशू होता है उससे इंटू कराते हैं, जितना शेयर एक्चुअल होता है उससे डिवाइड कराते हैं। तो 1,200 रुपये आया, 1,200 में 400 माइनस कर दिए, बचा 800। तो 800 रुपये हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ हो। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया है, ये फॉर्मूला कि जितना फोरफीट का अमाउंट होता है इंटू फ्रेश री इशू होता है अपॉन शेयर फोरफीटेड होता है, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड। तो ये कुछ ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ओनली पेड एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का पैसा दिया है, बाकी पैसा नहीं दिया है। तो आपको मनी रिसीव में एप्लीकेशन में दिखाना है 3 रुपये, बचा कितना, 10 रुपये का शेयर था तो 7 रुपये बचा, तो 7 रुपये यहाँ पे दिखा दी। तो ये हमारा आ गया 7 8 जा और 3,000 इंटू 800, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे देख के लिख दिया, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 शेयर केवल री इशू कर रहा है, 300 शेयर कम री इशू कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग से इसका बॉक्स बना के फॉर्मूला उसमें रखेंगे। तो 2400 इंटू 500 करेंगे अपॉन 800, तो कितना आ गया, 1,500 रुपये। लेकिन यहाँ पे कोई भी पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ है फोरफीट में, इसीलिए 1,500 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, लेकिन अगर पुराना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि अब लास्ट पार्ट चल रहा है, 1-2 दिन और चलेगा ये शेयर, फिर हम लोग नए चैप्टर्स में आएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, फिर इसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको भेज दूंगा, फिर उससे आप कर लीजिएगा। सेम उसी पे बेस्ड है पूरे क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।